हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंट्रासेप्शन। ये है लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर 8 में देख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। सो ये वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंट्रासेप्शन। और ये टॉपिक्स जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी डेवलप्ड इनटू एन एडल्ट बॉडी कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है लाइफ का, जिंदगी का, जब एक बच्चे का बॉडी बड़ा एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट होने लगता है और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, ठीक है। सो प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी मैनी फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस ऑकर इन बॉय एंड गर्ल। तो देखो, प्यूबर्टी के टाइम में बहुत से हार्मोनल चेंज, फिजिकल चेंज होते हैं बॉय और गर्ल दोनों में, ठीक है। प्यूबर्टी यूजुअली ऑकर बिटवीन द एज ऑफ 10 to 16। प्यूबर्टी का एज जो होता है बिटवीन 10 to 16 होता है। इस टाइम लड़का या लड़की दोनों में प्यूबर्टी हो सकती है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। सो बॉयज़ की बात करें तो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, बियर्ड आना, मुस्टैच आना, राइट। और डीपनिंग इन वॉइस, उन लोगों का वॉइस बहुत वो गहरा हो जाता है, राइट। और उनका हाइट बढ़ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। और प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज़ लोगों में टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है। और प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं। गर्ल्स की क्या होती है, हाइट बढ़ जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, साथ ही साथ उन लोगों में, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, हिप्स बिकम वाइडर, और साथ ही साथ ओवरी जो होता है गर्ल्स में वो एग्स को प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। दी चेंजेस ऑकर ड्यू टू हार्मोन। और ये जितने भी बॉयज़ और गर्ल में चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स के वजह से होते हैं। सो ये था ऑल अबाउट प्यूबर्टी। अब देखेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स में होती है, ये बॉयज़ में नहीं होती है, याद रखने वाली बात है, ओके। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में यूजुअली होता है आफ्टर 28 डेज। मतलब एक बार हो गया, फिर 28 डेज बाद दूसरा होगा, फिर 28 बाद दूसरा होगा, मतलब कि हर महीने होना, ठीक है। एवरी मंथ इसमें क्या होता है, हर मंथ एक ओवरी से एक एग को रिलीज होना, ठीक है। जब एग प्रोड्यूस होता है प्यूबर्टी के टाइम तो ओवरी से एक एग रिलीज होना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। द यूटेरस, उसके जब एग रिलीज होता है तो हमारा जो यूटेरस है वो क्या करता है, अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, और वहाँ पे थिक लाइनिंग बन जाती है। जैसे कि ये ओवरी हो गया, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, दिस इज यूटेरस, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे जब एग यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से, सो यहाँ पे थिक लाइनिंग होने लगती है। यहाँ पे थिक लाइनिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। और अगर 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 जब हमारा एग और स्पर्म मीट नहीं हुए, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो लाइनिंग थे, ये ब्लू कलर वाले लाइनिंग जो थे, ये क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं और बाहर निकलेंगे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, द लाइनिंग ब्रेक एंड कम आउट एज ब्लड एंड टिश्यू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। मेंस्ट्रुएशन जो है यूजुअली ये 3 to 5 डेज का होता है, किसी किसी गर्ल्स में 7 डेज का भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द बॉडी टाइप, ओके। सो अब देखेंगे हम स्टेप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमारा एग जो होता है ओवरी में मैच्योर होता है, उसके बाद एग होता है ओवरी से रिलीज करता है। जैसे कि यहाँ पे ओवरी था ना, दिस इज यूटेरस, है ना, और दिस इज वजाइना। सो दिस ओवरी है, यहाँ पे दोनों ओवरी में से कोई भी एग रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे एग्स होते हैं बहुत सारे, तो हर मंथ एक एग निकलते हैं, ठीक है। हर मंथ एक एग निकलेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओवल्यूशन। यूटेरस लाइनिंग बिकम थिक। और यहाँ पे जब ओवल्यूशन होता है तो यहाँ पे जो यूटेरस लाइनिंग है ये मोटा होने लगता है, ओके। मोटा क्यों होता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो वो मोटा वाला लाइन क्या होता है, टूटने लगता है और बाहर निकलेगा बॉडी से, वो बॉडी में नहीं रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन ऑकर।
एंड वही साइकिल बार बार कितना रिपीट होता है, आफ्टर 28 डेज। याद रखने वाली बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रिपीट होता है, कितने दिन पे रिपीट होता है। सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि हेल्दी होना इन द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ स्टेज ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर सिर्फ हेल्थ की बात करें तो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होना, बट यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं। सो रिप्रोडक्टिव का मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, लेकिन इन द सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिट होना। इट इंक्लूड अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अवेयरनेस रिप्रोडक्शन के बारे में लेके आता है, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs। ये क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसपोर्ट होता है ये डिजीज। ठीक है, साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग को लेके आता है और यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड ये यूज होता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ STDs को रोकने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। सो कंट्रासेप्शन मीन्स क्या होता है, प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को रोकना। सबसे पहले बात करेंगे हम कंट्रासेप्शन, राइट। तो कंट्रासेप्शन मतलब क्या है कि किसी भी प्रेगनेंसी को होने से रोकना। सो डिफरेंट मेथड है हमारे पास कंट्रासेप्शन के, जहाँ पे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो वो ऑब्वियसली बच्चे को नहीं जन्म देगी, और बच्चे नहीं आएंगे दुनिया में तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, राइट। सो प्रेगनेंसी को रोकना ही कंट्रासेप्टिव मेथड कहलाता है, और हमारे पास बहुत से कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी कपल्स को बच्चे नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी ये कंट्रासेप्टिव मेथड बहुत ही यूजफुल होता है। यहाँ पे देखो 3 टाइप्स, इस वीडियो में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, लाइक 10 के बेसिस में, ज़्यादा नहीं है, 12 में आपको बहुत डिटेल में मिलेगी। सो इस क्लास 10 के बेसिस में टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। 3 टाइप के हैं यहाँ पे कंट्रासेप्टिव मेथड जिसके थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैरियर मेथड क्या है। ओके, तो देखो, दिस मेथड प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। यहाँ पे जो ये हमारा स्पर्म है ये एग के पास पहुँचने का रास्ता ही बंद कर देता है, लाइक बैरियर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कॉन्डम्स होते हैं एंड साथ ही साथ डायफ्राग्राम। दिस ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट STDs। मतलब ये मेथड्स जो है ये दोनों, इसको अगर यूज़ करके कोई इंटीमेट हो रहा है तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी नहीं होंगे, लाइक ये उससे भी बचाता है। दूसरा मेथड है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, दिस इंक्लूड मेडिसिन एंड हार्मोनल पिल्स। यहाँ पे दवाई खा के प्रेगनेंसी को रोकना, हार्मोनल पिल्स को रोक के रखना, ठीक है, और उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन को रोकना। एग्जाम्पल की बात करें तो कंट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि आई पिल्स वगैरह होता है वो सब, ठीक है। सर्जिकल मेथड की बात करें तो दीज आर परमानेंट मेथड। परमानेंट यानी कि इसको एक बार करा लिया तो मतलब आप जिंदगी में कभी नहीं मम्मी पापा बनोगे, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। सो मेल में क्या होता है, वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी यानी कि वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और उसको अलग अलग बांध दिया जाता है, तो स्पर्म बाहर नहीं निकल सकता है, राइट। और फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है, तो एग नहीं आती है, ठीक है। दिस मेथड प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, और यहाँ पे गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने से ये बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो ये क्या है, ये एक ऐसा बीमारी है जो सिर्फ सेक्सुअल कंटेक्ट से ही बढ़ता है। सेक्सुअल कंटेक्ट यानी कि इंटीमेट होना, लाइक, ओके। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं तो आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल्स आर एड्स, गोनोरिया एंड साइफिलिस। बट रिमेंबर वाली बात, एड्स सिर्फ सेक्सुअली कंटेक्ट से ही नहीं बढ़ता है, बल्कि ये मदर टू बेबी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ब्लड ट्रांसफ़र हुआ है तो भी इंसान में फैल सकता है, और साथ ही साथ निडल शेयरिंग से भी फैलता है। सो एड्स को सिर्फ आपको STDs कहना सही बात नहीं होगी, क्योंकि ये STDs है, लेकिन एड्स जो है सिर्फ सेक्सुअल कंटेक्ट से नहीं बल्कि और भी मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं एड्स के फैलने के पीछे। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो उसका टर्न है, अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 1 आपने बहुत अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, फीमेल्स में होती है।
इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट, इन स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, और इसमें एग रिलीज होता है, राइट। व्हाट इज कंट्रासेप्शन मेथड, ये है नंबर 3, आपको ये भी कर लेनी है। नेम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, बैरियर, केमिकल एंड क्या होता है फिजिकल, राइट। और साथ ही साथ व्हाट आर STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, साइफिलिस एंड एड्स, ये आपको अच्छे से लिख लेंगे स्टूडेंट। ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 9। कल शाम को आएगा लेक्चर नंबर 10 शाम को 7 बजे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।